हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एमसीक्यू करेंगे। देखो, आपको पता है कि वैसे सीबीएसई के अंदर एमसीक्यू पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। देखो, एमसीक्यू कुछ भी नहीं है, जो आपने क्वेश्चंस किए हैं वही एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाएंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, यानी आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके आंसर दे रखे होंगे, यानी आप तुरंत ही चेक कर सकते हो कि आपने जो भी सॉल्व किया है वो आंसर चाहिए। बहुत लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि एमसीक्यू है तो इसका मतलब सॉल्व नहीं करना। भाई, सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा। जब आप लिखते थे तो उस टाइम तो क्या करते थे कि भाई हम सिर्फ कॉपी में लिखते थे और हमें आंसर पता नहीं होता था। यहाँ पे आप सॉल्व करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के, जो यहाँ पे आप टाइप समझो। ज़्यादा एमसीक्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई हम 100 एमसीक्यू कर लेंगे एक चैप्टर में से तो उससे कुछ हो जाएगा। नहीं, लिमिटेड एमसीक्यू करने हैं, बस सारे टाइप अपन को कवर करने हैं, जिससे कि एक चैप्टर अपना लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दूंगा जो एक एक हर एक्सरसाइज के अंदर काम आएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, nth टर्म ऑफ एन एपी। मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस वाले हैं। तो गिवन y an 5 + 7n, देन कॉमन डिफरेंस इज। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं 8, सेकंड में B यानी 7, C 5 और D 6। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 करके आ जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना, अपन को सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? D = A2 - A1। अब ना तो अपन को A2 दे रखा है ना A1 दे रखा है, तो फिर कैसे निकालेंगे? देखो, निकालने का सीधा तरीके के लिए आपको सवाल में an की वैल्यू दे रखी है। an = 5 + 7n। अब हमें पता है कि यहाँ हम n की जगह कितना रख सकते हैं? 1। देखो, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना जाएगा? 5 + 7, n की जगह 1, तो 5 + 7 = 12। तो a1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमें किसकी वैल्यू चाहिए? a2 की। तो n की जगह कितना रखेंगे? 2। तो 7 + 2 यानी कि 5 + 14 दैट इज इक्वल टू 19। तो A2 कितना आ गया? 19। A1 कितना आ गया? 12। तो D = 19 - 12 दैट इज इक्वल टू 7, और 7 है बी ऑप्शन में, तो आप बी ऑप्शन टिक कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑन AP? What is the common difference of AP √2, √8, √18 and √32? वही लास्ट सवाल जैसे किया था, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मैं इसके ऑप्शंस तो लिख देता हूँ। ऑप्शन है इसके 3√2, B है 2√3, C है √2 और D है 2√2। तो कैसे करेंगे? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? D = A2 - A1। अब A2 कितना है? देखो, √8 एंड -√2। अब आप कहोगे ये तो ऑप्शन में है नहीं है, हम कैसे माइनस करेंगे? अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में अगर मैं, चलो ये तो मैंने ऑप्शन ऐसे दिया है, इसकी जगह वो ऑप्शन में होता है, आपको क्या देंगे शुरू में गलती करने के लिए? √6। बहुत बच्चे क्या करेंगे, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? √6। जबकि ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम ऐसा सवाल आएगा तो वो आपको ऑप्शंस में √6 जरूर देगा, और √6 इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, हमें पता है कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं ना। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√2, क्योंकि जब 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है, इसलिए 2 अंदर ही रहेगा।
तो यहाँ से मैं इसकी जगह 2√2 लिखूँगा, यहाँ पे -√2 लिखूँगा। अब देखो, जब भी रूट वाले नंबर को प्लस या माइनस करना हो तो आप इसको x का नंबर माना करो। जैसे हम जानते हैं ना कि 2x + 3x क्या होते हैं, आप आसानी से बता दोगे कितना होता है 5x। तो इसमें भी बस आप रूट के नंबर को x मान लो, मैं रूट के नंबर को x मानता हूँ, तो रूट का नंबर तो वैसे के वैसे रख दो। √2 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया √2। अब 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √2। √2 ऑप्शन में है, यस, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलती मत करके आ जाना। √6 MCQ में यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कि जो गलत ऑप्शन होते हैं, जो आप फ्रिक्वेंटली जिस चीज़ को करते हो वो आपको शुरू में ज़रूर मिलेगा। आपको पता है कि 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेंगे, तो आपको √6 है वो आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा और आप उसको टिक कर दोगे। MCQ इसी वजह से थोड़े से डेंजर होते हैं कि यहाँ पे आपको गलत ऑप्शन शुरू में दिखेंगे। तो जो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही जल्दी सॉल्व हो जाए तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कहीं आपने थोड़ी जल्दीबाजी तो नहीं कर दी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। 1 मिनट। तो 2 क्वेश्चंस अपने हो गए हैं। तो यहाँ पे अपन सारे जो इम्पोर्टेंट MCQ है, मैं आपको 20 के समथिंग MCQ कराऊंगा एक एक्सरसाइज से, जो शायद आपको लास्ट टाइम रिविजन्स के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे और आपको एग्ज़ाम में उसी टाइप के सारे MCQ देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इन MCQ की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। फॉर्मूले में आपको रिवाइज करा ही दूंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What is the 10th term of AP 2712? अब आप कहेंगे कि इतने इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम यहाँ पे सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं सारे टाइप आपको कराने की कोशिश करूँगा कि आपको ये नहीं लगे कि सारे मैंने हार्ड करा दिए, सारे मैंने इजी करा दिए। मैं आपको आगे आप देखोगे तो आपको मैं हार्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। व्हाट इज़ द 10th टर्म ऑफ AP 2712? तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो AP है, तो AP से हम क्या क्या निकालते हैं। देखो AP से हमें 2 चीज़ें डायरेक्ट मिल जाती है। एक तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2, और D की वैल्यू कितनी आ गई 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5 आ गई। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है 10th टर्म। मैंने बताया था जब भी nth टर्म होता है, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाए हैं एग्जाम्पल्स उसमें बताया था कि जो nth टर्म होता है, nth टर्म यानी कि ये nth होता है, यानी n होता है, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। हमें एक ही फॉर्मूला आता है nth टर्म का, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। देखो मैथमेटिक्स में सबसे खास बात यह है कि भी आपको क्या करना है कि जितने भी आपको एक एक्सरसाइज के अंदर जितने फॉर्मूले होते हैं ना, उन सबको एक साथ याद करने की कोशिश क्या करो कि देखा करो कि इस क्वेश्चंस को देखने के बाद में आप सोचो कि भाई इस एक्सरसाइज में मुझे कितने फॉर्मूले पता है। आपको पता है या तो ये होगा या एसएन वाला होगा। ऐसे नहीं, यहाँ पे कोई समम तो लिखा नहीं, इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा। कई बार कंफ्यूज हो जाओ तो आप बाउंड्री बना लो कि मेरे पास तो इतनी चीज़ें हैं, इससे मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँगा, और तब आप सही रिजल्ट पे पहुँचोगे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 + n की वैल्यू 10 - 1 और d की वैल्यू यहाँ पे है 5। तो 2 + 9 × 5
एंड दैट इज इक्वल टू 2 + 45 दैट इज इक्वल टू 47। अब देखो किसी को मिस्टेक्स ऐड करने में मिस्टेक्स हो जाए, वो 57 कर दे, देखो 57 भी मिलेगा। वो कोई थोड़ा कम ऐड करे 37 मिलेगा 27। तो वो ऑप्शंस इसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सको। तो इसलिए थोड़ा सा MCQ में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि जल्दीबाजी MCQ गलत होने का सबसे बड़ा कारण है कि भाई आता सब कुछ है, वहाँ पे आप 2-3 ऑप्शंस गलत टिक करके आ गए तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। 4th क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हाउ मनी 2 डिजिट, ये टाइप बता रहा हूँ, देखो हाउ मनी 2 डिजिट। अब इस टाइप के कोई सा भी क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से करना है। हाउ मनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 5। अब देखो एग्जाम आपके बुक के अंदर था 3 से डिवाइड, मतलब 3 से था, 3 वाला क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे 5 से करा दिया। तो कोई सा भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे डिविजिबल बाई 5 है, तो डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले आपको AP फाइंड करनी है। देखो 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, एंड कहाँ पे होता है, 99 पे। हमें इन दोनों के बीच में बताना है कि कौन सा नंबर 5 से डिवाइड है। हमें पता है पहला नंबर कौन हो गया, 10 हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया, 15 हो गया, तीसरा क्या हो गया, 20 हो गया, और लास्ट क्या हो गया, 95 हो गया। उसने पूछा है हाउ मनी, यानी कि आपको बताने हैं हाउ मनी नंबर्स। तो हाउ मनी नंबर्स मतलब क्या निकालना है, n। उसने नंबर्स पूछे हैं, मतलब आपको क्या निकालना है, n निकालना है, टर्म्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। an की वैल्यू 95, जो लास्ट में लिखा रहता है वो an बोलो या लास्ट टर्म बोलो, बात एक की है, ठीक है, क्योंकि दोनों में l फॉर्मूला तो यही लगना है। a की वैल्यू 10, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू 5। देखो जिससे डिवाइड होता है वही d होता है जनरली। अगर 3 आ जाता तो इसका वैसे ठीक, और यहाँ आप निकाल भी सकते हो 15 - 10 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 इधर आ गया तो किसका हो गया, माइनस का, n - 1 5, कितने हो गए 85, n - 1 5 से इसको कैंसिल कर दिया 17, तो n इज इक्वल टू 17 + 1 दैट इज इक्वल टू 18। तो आंसर कितना आ जाएगा,